साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए या फिर नाथूराम गोडसे को, जो गांधी जी का हत्यारा था, इसको भारत रत्न मिलना चाहिए? हमें लगता है कि नाथूराम गोडसे ने जो काम किया है कमोबेश वही काम वीर सावरकर ने किया है, और ये दोनों आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़े रहे हैं। मोहन भागवत ने सावरकर को तो खुले मन से मंच पर भारत रत्न दिए जाने की मांग भारत सरकार या नरेंद्र मोदी से किया है, लेकिन उनके मन में जिस गोडसे के प्रति श्रद्धा सहानुभूति की लहर दौड़ती रहती है, उसके लिए वह खुले मन से नहीं कह सके हैं, क्योंकि गोडसे कुख्यात हो गया है महात्मा गांधी की हत्या के मामले में। तो सवाल एक बार फिर ज्वलंत हो गया है कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी साधु संत हैं, साधु संत से लेकर महामंडलेश्वर शंकराचार्य तक, सभी चाहते हैं कि सावरकर को भारत रत्न मिले। और नरेंद्र मोदी आरएसएस से ही निकल करके आए हैं, उनकी भी मानसिकता वही है। जो सोच आरएसएस की है वही सोच मोदी की भी है। लेकिन मोदी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह खड़ा हो जाता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान की शपथ लेकर वह प्रधानमंत्री बने हैं। तो एक विवादास्पद व्यक्ति जो सावरकर था, जिसने हिंदू राष्ट्र की मांग किया, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों से पेंशन के नाम पर घूस रिश्वत लिया, अंग्रेजों से माफी मांगा, गिड़गिड़ाया और द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को जन्म दिया था। संक्षेप में देखा जाए तो सावरकर के यही कारनामे थे, जो आजादी के खिलाफ थे, राष्ट्र हित के खिलाफ थे, साझा संस्कृति और सभी धर्मों में समन्वय के खिलाफ थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सभी हिंदू संगठन इसलिए सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं कि उसे हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता या हिंदुत्व का पुरोधा माना जाता है, कि उसने हिंदुओं के बारे में बहुत अच्छी कट्टरपंथी किताबें लिखी हैं और हिंदुत्व को लेकर हमेशा एक तरफा नजरिया उसका रहा है, और वह आरएसएस के समय से ही आरएसएस की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया था हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के मामले में। इसलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अगर भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अगर भारत रत्न सावरकर को दिया गया तो सावरकर की प्रतिष्ठा कम होगी, लेकिन भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। वाह मोहन भागवत जी, आज तक जितने भी भारत रत्न दिए हैं, क्या उसमें भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ी है या भारत रत्न पाने वालों की प्रतिष्ठा में कोई कमी हुई है, या किसी ऐरे गैरे देशद्रोही को भारत रत्न दिया गया है? हम समझते हैं कि सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पहली बार नहीं उठ रही है। संघ प्रमुख ही नहीं, इसके पहले अनेकों बार मांग उठी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री 2000 और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव
तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के पास भेजा था, लेकिन नारायणन ने अलग से फाइल भेज दी बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न देने के लिए, और उनकी फाइल को इनकार भी नहीं किया और स्वीकार भी नहीं किया, पेंडिंग में डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। 3 महीने तक सावरकर की फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी रही तो अटल बिहारी वाजपेयी को शर्म महसूस हुई और उन्होंने फाइल वापस मंगा लिया। अटल बिहारी वाजपेयी को लगता था कि KR नारायणन सावरकर को भारत रत्न देने के लिए हामी भर देंगे, और अगर राष्ट्रपति हामी भर देंगे तो निश्चित ही सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा। आज के राष्ट्रपति के अंदर, द्रौपदी मुर्मू के अंदर क्या वह जज्बा है जो KR नारायणन में था? कतई नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी फाइल भेजते हैं सावरकर की, तो निश्चित रूप से आंख मूंद कर द्रौपदी मुर्मू उस पर हस्ताक्षर करके 24 घंटे के अंदर, या कहें कि 2 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज देंगे, स्वीकृति दे देंगे। क्योंकि आज के राष्ट्रपति कठपुतली हैं। राष्ट्रपति ही नहीं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, सब नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में बंद हैं। प्रजातंत्र जर्जर हो चुका है, संविधान तार तार हो रहा है, और ऐसे समय में अगर सावरकर को भारत रत्न देने की बात मोदी मानते हैं तो उनके वोट बैंक के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि यह वोट बैंक का एक साधन बन गया है नरेंद्र मोदी के लिए। 2024 में आपने देखा होगा कि पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। 2 चुनाव थे, एक केंद्र सरकार का चुनाव था, दूसरा बिहार का चुनाव था। इस वजह से पिछड़ों में वोट बैंक बढ़ाने के लिए पहले कर्पूरी ठाकुर को, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का वोट पाने के लिए, या पूरे भारत के जाटों का वोट पाने के लिए चौधरी चरण सिंह को दिया गया। तो नरेंद्र मोदी अपनी सियासी गणित और अपना फायदा चुनाव जीवी प्रधानमंत्री देखते हैं। भारत रत्न के मामले में भी भारत रत्न को लेकर उनका नजरिया पूर्व के प्रधानमंत्रियों से बिल्कुल अलग है। सब कुछ चुनाव के चश्मे से देखते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि सावरकर को भारत रत्न देने से संपूर्ण हिंदू वोट मिलेगा, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ही नहीं, अगर OBC SC ST का भी वोट में जुड़ करके मिलेगा, तो वह सावरकर को भारत रत्न देने से परहेज नहीं करेंगे। लेकिन उसी महाराष्ट्र से 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव भेजा केंद्र सरकार को कि फूले दंपति को भारत रत्न दिया जाए। 2025 से केंद्र सरकार के पास लंबित है वह फाइल, अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमें लगता है कि 2029 के चुनाव तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी तरह से निर्णय लेंगे, मराठियों का ही नहीं, पूरे देश के OBC SC ST का वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि फूले दंपति से OBC SC ST की संवेदना भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसका फायदा नरेंद्र मोदी वोट बैंक के रूप में उठाने के लिए 2029 में उन्हें भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन सावरकर को कतई नहीं देंगे, क्योंकि सावरकर को देंगे तो OBC SC ST का वोट बैंक बिखरने का खतरा मौजूद रहेगा, और प्रधानमंत्री कतई नहीं चाहते कि उनके वोट बैंक पर भारत रत्न की वजह से किसी तरह की खरोंच आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या निर्णय करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अनुमान यही है कि सावरकर के बजाय फुले दंपति को, सावित्रीबाई को और ज्योतिबा राव फुले को भारत रत्न देना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा की क्रांति, शिक्षा की अलख जगाने वालों में इस दंपति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहला महिला स्कूल अगर सावित्रीबाई फुले ने पुणे में खोल करके महिलाओं की शिक्षा के लिए खुद प्रयास करना शुरू किया था, अनपढ़ थी, पहले पढ़ाई नहीं की थी, शादी के बाद ज्योतिबा राव फुले ने उन्हें पढ़ाया और फिर उन्होंने स्कूल खोला पुणे में, सावित्रीबाई फुले ने। तो इस महान हस्ती को और ज्योतिबा राव ने सत्यशोधक समाज से लेकर के ओबीसी एससी एसटी के प्रयास के विकास के लिए प्रयास जितना किया है, हमें लगता है कि बाबा साहब के बराबर इनका कद माना जा सकता है। बाबा साहब के 3 गुरु थे, कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा राव फुले। तो बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा राव फुले और गुरु माता सावित्रीबाई फुले के बारे में अधिक संभावनाएं हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जा सकता है मरणोपरांत। लेकिन नरेंद्र मोदी की आरएसएस छाप बुद्धि में यह बात कब आएगी और कब वह जब वोट हासिल करना होगा, तभी 2029 के पहले किसी को भारत रत्न नहीं मिलने वाला है। लेकिन आरएसएस प्रमुख ने जो मुद्दा उठाया है वह मुद्दा पूरे सवर्ण समाज में गूंज रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देने का काम पूरा हिंदू संगठन भगवा ब्रिगेड कर रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा ब्रिगेड को नाराज करने का जोखिम लेंगे? हमें लगता है कि जोखिम लेंगे, लेकिन समय आने पर, अभी तो फिलहाल नहीं, अभी तो वह फूले दंपति को देने पर विचार कर सकते हैं। हम भी अनुमान ही लगा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव जीवी है और चुनाव जीवी व्यक्ति अगर चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को चुनाव जीतने के मद्देनजर, वोट बैंक बढ़ाने के मद्देनजर भारत रत्न दे सकता है, तो ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले को भी भारत रत्न दे सकता है। मोहन भागवत को निराशा हाथ लगेगी, और जिस तरह से निराशा लोकसभा चुनाव 2024 के पहले से भागवत को लग रही है, झटके पे झटके लग रहे हैं, एक झटका और बर्दाश्त करने का मादा मोहन भागवत में होना चाहिए। भारत रत्न किसे मिले या किसे ना मिले, इसका निर्णय एक समिति करती है, लेकिन उस समिति पर नरेंद्र मोदी भारी होते हैं। जिस व्यक्तित्व पर नरेंद्र मोदी उंगली रख देंगे, समिति को मजबूरन निर्णय देना पड़ेगा कि इसे ही भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हैं, लोकतंत्र में राजतंत्र के राजा हैं, और राजा की बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अगर इनकार करेगा तो राजा का गुस्सा उसे किस मुकाम पर छोड़ेगा, उसे अच्छी तरह से पता होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।